बदलेंगे हालात सारे ये धरा भी मुस्कुराएगी। बदलेंगे हालात सारे ये धरा भी मुस्कुराएगी। जन जन की भाषा जब दिल से अपनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया में हजारों भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। यह भाषा हम मनुष्यों के जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाती है ये अच्छे से तभी समझ सकते हैं जब आपको भाषा के बारे में पूर्ण जानकारी हो। दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी कोई न कोई भाषा तो बोलते ही हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने लोगों में से बहुत कम लोग ही जानते हैं कि आखिर ये भाषा क्या है, इसकी क्या परिभाषा है और इसके भेद क्या क्या हैं। भाषा में लिपि क्या है, व्याकरण क्या है आदि। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे ना बोलना आता है और ना ही वह कुछ समझ पाता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो हमारी बातों को सुनते सुनते वो शब्दों को बोलना सीखने लगता है और शब्दों का मतलब भी उसे समझ आने लगता है। इसका मतलब बच्चा उस भाषा को सीख जाता है जिसे वह बार बार सुनता है। पर साथियों, यहाँ पर मजेदार बात क्या है? मजेदार और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि वह बच्चा बोलना तो सीख जाता है पर उसे यह नहीं पता होता है कि भाषा क्या है और क्या उसकी परिभाषा है। बिल्कुल यही प्रक्रिया हम सभी के साथ भी होती है। हम सब बोलते, लिखते और बातों को समझते तो हैं, पर व्याकरण में भाषा के बारे में हमें जानकारी नहीं होती। इसलिए आइए आज हम जानते हैं कि भाषा है क्या, इसकी परिभाषा और इसके भेद क्या क्या हैं, भाषा में लिपि क्या है, व्याकरण क्या है आदि। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यह वीडियो आगे आने वाले सभी अध्यायों को समझने में मदद करेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आखिर ये भाषा क्या है? साधारण शब्दों में भाषा एक ऐसा साधन है जिसके जरिए हम अपने भावों या अपनी बातों को लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा संस्कृत शब्द के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अर्थात इसी से भाषा की परिभाषा भी बन जाती है कि भाषा वो साधन है जिससे मनुष्य अपने विचारों को सामने वाले के सामने प्रकट करता है। अब ये व्याकरण क्या होती है? अब आप सोच रहे होंगे कि भाषा के बारे में बताते बताते मैं व्याकरण के बारे में क्यों बताने लगा। तो दोस्तों, दरअसल भाषा और व्याकरण का बहुत गहरा संबंध है। तो सबसे पहले व्याकरण क्या है समझिए कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अर्थात जिस शास्त्र में शब्दों के रूप और प्रयोगों के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब भाषा के प्रकार, बोली, लिपि के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, विचारों के आदान प्रदान के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अर्थात भाषा को मुख्य रूप से 3 तरह से बांट सकते हैं। पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा, तीसरी सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है? जब व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान बोलकर करे तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। उदाहरण के लिए अपने दोस्तों के साथ गपशप करना, कक्षा में शिक्षक का पढ़ाना, बच्चों का सवाल पूछना, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो ये लिखित भाषा क्या होती है? जब व्यक्ति अपने विचारों, अपने भावों को सामने वाले को लिखकर प्रकट करता है और सामने वाला उसे पढ़कर ग्रहण करता है, तब वह लिखित भाषा कहलाती है। शिक्षक के द्वारा बोर्ड पर लिखना, बच्चों का कॉपी में लिखना, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, नोटिस बोर्ड आदि सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो तीसरी ये सांकेतिक भाषा क्या होती है? ठीक इसी तरह जब व्यक्ति अपने विचार संकेतों या इशारों के जरिए व्यक्त करता है तब वह भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। उदाहरण के लिए क्रिकेट का एम्पायर, यातायात पुलिस, इन सभी के द्वारा सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। मूक बधिर भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये भाषा है तो बोली क्या होती है? तो दोस्तों, आपकी जिज्ञासा को दूर करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि बोली भाषा का ही एक छोटा रूप है जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अर्थात भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। आपने भी गौर किया होगा कि जिस शैली में आप और आपके क्षेत्र के लोग बोलते हैं बिल्कुल वही बोली दूसरे क्षेत्र में नहीं बोली जाती। उनकी बोली में थोड़ा अंतर अवश्य होता है। तो दोस्तों, बोली और भाषा में मोटा अंतर यह है कि बोली भाषा की एक छोटी इकाई है। चलिए अब जानते हैं कि लिपि क्या होती है। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाषा को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। उदाहरण के लिए अभी मैं जिस भाषा का उपयोग कर रहा हूँ वह हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। इसी तरह से अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती है। जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत आदि भाषाओं की देवनागरी लिपि है। इसी तरह पंजाबी भाषा की गुरुमुख
गुरुमुखी लिपि है, अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह और भी कई भाषाएं हैं जिनकी अलग अलग लिपियां हैं। अब वो प्रश्न जो मैंने आपको नहीं बताया, और वो ये है कि किसी भी भाषा का विकास किस तरह से हुआ और भाषा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। दोस्तों, मानव जीवन के शुरुआती दौर में आज के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले के लोग यानी आदि मानव अपनी बातों को सामने वाले से संकेतों के जरिए कहते थे और संकेतों के जरिए ही समझते थे, क्योंकि उस समय न ही शब्दों का विकास हुआ था न ही भाषा का। लेकिन दोस्तों, संकेतों में बातों को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल काम था, और कभी कभी तो संकेतों से बातों को समझ पाना या कह पाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता था। इसलिए धीरे धीरे शब्दों के मेल से भाषा का निर्माण हुआ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में अंग्रेजी व भाषा विज्ञान के प्रोफेसर श्रीश चौधरी ने भी अपनी पुस्तक के माध्यम से बताया है कि भाषाएं निरंतर विकसित होती एवं बदलती रहती है, और बदलाव के कारणों में भाषाई संपर्कों के सभी कारणों के अलावा उन भाषाओं को बोलने वालों का व्यवहार, दृष्टिकोण व सत्ता एवं समाज में उनका वर्चस्व और उनकी स्थिति भी योगदान देती है। जी हाँ दोस्तों, वह भाषा ही है जिसके माध्यम से मानव जाति सामाजिक समूहों में संगठित हुई है, राष्ट्र के रूप में गुथी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच पर आसीन हुई है। बिना भाषा के यह संभव नहीं था। आप सबको बता दूं कि संस्कृति और भाषा का एक अटूट संबंध है। आप किसी भी भाषा को सीखे बिना किसी संस्कृति को नहीं समझ सकते। जब आप भाषा बोलने वाले की भाषा में बात करते हैं, तब आप उसकी संस्कृति के साथ बात करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने भाषा के बारे में जाना। चाहे आप किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, कम से कम इतनी जानकारी तो आपको होना ही चाहिए। इसलिए मैंने भाषा के बारे में आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया। आपको बता दूं कि हमारा अगला वीडियो आपके लिए एक बेहतरीन अध्याय साबित होने वाला है। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि भाषा सीखने के हमारे इस प्रयास में अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। जय सेवा।